स्वामी सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे सज्जनों और देवियों, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुहनवा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए। आदमी जब दर्पण के सामने खड़ा होता है, जब उसमें उसकी परछाई दिखती है, साहब कहते हैं जैसा हमारा चेहरा होता है दर्पण में वैसी छाया पड़ती है। चेहरा हंसता होगा तो दर्पण में प्रतिबिंब भी हंसता होगा, और अगर चेहरा रोता होगा तो दर्पण में प्रतिबिंब भी रोता होगा। जीवन में सुख और दुख का स्रोत अपने अंदर है, बाहर नहीं। हमारा शरीर एक दृष्टि से बहुत गंदी चीज़ है। हड्डी की एक झोंपड़ी है, टट्टी पेशाब भरी है, चाम लपेटा है, क्षणभंगुर है, और जब तक रहता है तब तक एक न एक कष्ट देता है। इसके छूट जाने में कोई देरी नहीं है, पता नहीं कब छूट जाए। अगर शरीर में ज़्यादा रोग है तो आदमी ज़्यादा परेशान रहता है, नहीं ज़्यादा रोग है तो भी भूख प्यास सर्दी गर्मी लगी ही रहती है। अनेक जीव जंतु इसको परेशान करते हैं। इसे सांप बिच्छू बाघ आदि से बचाना पड़ता है। शत्रु मित्र भी लगे रहते हैं, कोई इसकी रक्षा करता है और कोई नाश करने के लिए लगा रहता है। अगर हम आज मर जाएं तो कुछ लोग दुखी होंगे और कुछ लोग खुश होंगे। यह शरीर ऐसा है, लेकिन सारे दुर्गुण और सारी कमजोरियों के बाद भी इस शरीर में एक ऐसी विशेषता है जो बड़ी अद्भुत है। इस शरीर में रहकर आदमी को अपने आप की पहचान होती है। अगर विकारों को छोड़ दें तो इसी जीवन में कल्याण भी हो सकता है। आदमी जितना जितना विकारों को छोड़ता है उतना उतना उसका कल्याण होता है। जीवन में शांति ही सबसे बड़ा सुख है। शांति रूपी सुख जिसको मिल गया वह धन्य है। मन की मलिनता जितनी घटेगी शांति उतनी मिलेगी। जितनी शांति मिलेगी उतना सुख होगा। यह शरीर एक तरफ तो बेकार है और दूसरी तरफ ऐसा नगर दुनिया में नहीं है। इस शरीर रूपी नगर में बटोही जीव आकर कल्याण का सौदा करता है, लेकिन अधिकतम लोग सौदा नहीं कर पाते। इसे भोग का साधन मान लेते हैं। आँख से रूप को भोगा जाता है, कान से शब्द को, नाक से गंध को, चाम से स्पर्श और जीभ से रस को। इंद्रियों द्वारा संसार के भोगों में आदमी जीवन भर ललचाता रहता है, और जितना ललचाता है उतना ही वह दरिद्र और असंतुष्ट बना रहता है। जो आदमी जितना इंद्रिय भोगों में परायण है, इंद्रिय भोगों का लोलुप है, वह उतना ही दुखी है। यह मानव शरीर जो ज्ञान की भूमिका है, विवेक उदय होने की जगह है, सारी अहमता ममता तथा वासनाओं को छोड़कर संतुष्ट और स्थिर होने की जगह है, वही शरीर बंधन होने का भी कारण बन जाता है। जितनी वस्तुएं मनुष्य को मिलती हैं, अगर वह उनका अच्छा उपयोग करे तो वे कल्याणकारी बन जाएं, लेकिन मनुष्य प्राप्त प्राणी पदार्थों का गलत उपयोग करता है, इसलिए अभीष्ट लाभ नहीं होता। हम अपने तन मन वचन धन जन ऐश्वर्य और संपत्ति का गलत रास्ते में प्रयोग करते हैं, जिससे वे हमारे लिए दुख का कारण हो जाते हैं। और अगर हम उनका अच्छा उपयोग करते हैं, उन्हें सन्मार्ग में लगाते हैं, तो वे सब हमारे लिए कल्याणकारी हो जाते हैं। ऐसी बुद्धि हमें कैसे मिले कि जो मिले उसे हम अच्छे मार्ग में लगाएं। इसके लिए संतों की संगत है। संतों की संगत से ही ऐसी बुद्धि आती है। लेकिन आदमी केवल स्थूल दृष्टि से ही जीवन बिताता है, कमाता है, खाता है, बच्चे पैदा करता है, उनका पालन पोषण करता है और इन्हीं में रात दिन बिताता है। इंद्रिय सुख के लिए वह रात दिन हाय हाय करता है, यह नहीं मिला वह नहीं मिला, और उसी में उसका सारा जीवन व्यतीत हो जाता है।
जो काम करने का है वह नहीं करता है। बहुत कम लोग ही सांसारिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने आत्म कल्याण का भी कार्य कर लेते हैं और अपना जीवन सफल बना लेते हैं। प्यारे साथियों, समझ लो यह 3.5 हाथ का शरीर तुम्हारा नहीं है, या तुम्हारा स्वरूप नहीं है, या बाहर का खोल है। जैसे म्यान में तलवार रखी जाती है, तलवार का मूल्य है, म्यान तो बहुत साधारण है। इसी प्रकार इस शरीर में निवास करने वाले जीव अर्थात आत्मा का मूल्य है, शरीर का मूल्य नहीं है। शरीर तो एक खोल है और यह खोल आजकल में देखते देखते टूट जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर रहने वाली सत्ता है वह नहीं मिटेगी, अर्थात तुम नहीं मिटोगे। तुम्हारा गांव छूट जाएगा, शरीर छूटा तो गांव छूटा, लेकिन तुमसे नहीं छूटोगे। तुम जहाँ रहोगे अपनी सत्ता के सहित रहोगे। यह कोई उपाय नहीं है कि कोई अपनी आत्मा को छोड़कर अलग रहे, लेकिन जिसको तुम कभी नहीं छोड़ सकते हो उसको ही हर समय छोड़े रहते हो। जिस अपनी आत्मा को, अपने आपा को तुम कभी नहीं छोड़ सकते हो उसको सब समय छोड़े रहते हो। छोड़ने का मतलब है कि भूले रहते हो। और जो शरीर, जो परिवार छूट जाने वाले हैं उसी में ममता करते हो। छूटने में क्या देरी है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भुई भाड़े हो, आंधर भय हियो की फूटी जिन काहे सब छाड़े हो। ई संसार असार को धंधा अंत काल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बार न लागे ज्यों बादर की छाही हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो, कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। दादा बाबा परपाजा, पिता पितामह, परम पितामह सब छोड़कर चले गए। हम लोगों के सामने अनेक ऐश्वर्य संपन्न, विद्या संपन्न, प्रतिभा संपन्न लोग थे और वे सब चले गए। तो फिर हम लोग कब तक रहेंगे। यहाँ की सारी चीज़ें पानी के बुलबुले के समान हैं। पानी में बुलबुले जब उठते हैं तो बड़ा मनोरम दृश्य दिखाई देता है, लेकिन वे सारे बुलबुले समाप्त हो जाते हैं। उन्हें पानी का बतासा कहा जाता है। बतासा के समान पानी में बुलबुले उठते हैं और समाप्त हो जाते हैं। जैसे रात भर ओस गिरता है और सुबह घर के बाहर खेतों में जाओ तो ओस की बूंदें मोती के समान चमकती हुई दिखाई देती हैं। वे घास और पौधों के पत्तों पर झलकती हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चलता है। पूरा दृश्य कितना सुहावना हो जाता है। लेकिन 1-2 घंटे में सूरज के निकलने पर ओस की बूंदें समाप्त हो जाती हैं और दोपहर होते होते वे सब मिट जाती हैं। दृश्य की मनोरमता समाप्त हो जाती है। कर्कश गर्म वायु चलने लगती है। तो जो दृश्य मनोरम लगता था उस दृश्य में इतना परिवर्तन हो जाता है कि आदमी बाहर से भाग भाग कर घर आने लगते हैं। शाम को फिर मनोरमता आती है। सूरज डूबने लगता है तो पश्चिम का क्षितिज पूरा रक्ताभ हो जाता है। फिर पूरा दृश्य मनोरम लगने लगता है। लेकिन 1-आध घंटे के अंदर सब कुछ काला हो जाता है और घोर अंधियारी हो जाती है। हर समय सब कुछ बदल रहा है और एक दिन पूरा का पूरा सब कुछ बदल जाता है। अपना माना हुआ सब कुछ बदल जाता है। फिर भी इसी में हम मोहग्रस्त होकर पीड़ित रहते हैं और समझते रहते हैं कि यह सब सत्य है। कर्तव्य तो करना ही होगा, इसके बिना काम नहीं चल सकता। खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, मनुष्यों से व्यवहार बर्ताव भी करना पड़ेगा। इनको कोई टाल नहीं सकता। यदि कर्तव्य दृष्टि से करें तो ठीक है, लेकिन लोग मोह करके पीड़ित रहते हैं। यहाँ से जाना है, इस बात को हम भूले रहते हैं। हम समझते रहते हैं कि यह हमारा मकान है और यहीं हम रहेंगे, लेकिन यह मानना बहुत बड़ा धोखा है। प्यारे साथियों, संसार जैसा है
वैसा हम समझ नहीं पाते हैं। दिखाई तो देता है सबको, ज्ञानी को दिखाई देता है, साधारण लोगों को भी दिखाई देता है, लेकिन देखने देखने में बड़ा अंतर हो जाता है। अज्ञानी आदमी इन सब को आकर्षक दृष्टि से देखता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अनासक्त होकर, यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा आध्यात्मिक दृष्टि से है। जो अनासक्त है वह ज्ञानी है और जो आसक्त है वह अज्ञानी है। आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञानी और अज्ञानी का यही लक्षण है। वैसे आसक्त आदमी भी नामालूम कितने विषयों के ज्ञानी हो सकते हैं। अनासक्त आदमी हो सकता है कम विषयों को जानते हों। जानने वाले को ज्ञानी कहा जाता है, यह एक अलग विषय है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञानी और अज्ञानी की चर्चा शास्त्रों में जहाँ की गई है वहाँ यही है कि जो दुनिया में आसक्त है वह अज्ञानी है और जो अनासक्त है वह ज्ञानी है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की दृष्टि में बड़ा फर्क होता है। यहाँ साहब कहते हैं, आपका स्वरूप दिव्य है, मंगलमय है, परम कल्याणमय है। जो आप हैं स्वयं कृतार्थ रूप हैं, सुख स्वरूप हैं, लेकिन अपने को हम नहीं पहचानते हैं। हम अपने को देह मानकर, स्त्री मानकर, पुरुष मानकर अनेक भावनाओं में दुखी होते रहते हैं, क्षुब्ध होते रहते हैं। मिट्टी का यह ढांचा आपका स्वरूप नहीं है, बल्कि आपका स्वरूप राम है। राम रूप में परम पुनीता, यही जीव का स्वरूप है। शुद्ध चैतन्य है, परम पुनीत है। आपको राम पाना नहीं है, बल्कि आपका स्वरूप ही राम है। राम स्वरूप तुम्हारा स्वरूप ही राम रूप है। और राम में दुख कहाँ? शुद्ध चैतन्य में जो स्थित होता है उसको दुख कहाँ है? अगर तुम अपने स्वरूप को पहचान लो तो तुम्हें दुख नहीं होगा। दुख तो इसलिए है कि तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते हो। तुम्हारा स्वरूप क्या है? निज वस्तु क्या है? अपना आत्मा है। अपने आत्मा को हम छोड़ नहीं सकते, चाह कर भी हम उसे छोड़ नहीं सकते। और अपने आत्मा के अलावा जितनी चीज़ें हैं उनको चाह कर भी पकड़े नहीं रह सकते। पकड़ना भी चाहो तो भी नहीं पकड़ सकते, उनको अपने पास नहीं रख सकते। अतः आत्मा ही निज वस्तु है। आत्मा ही तुम्हारा अपना स्वरूप है, असली स्वरूप है। अगर वासना जल जाए तो यह अपनी वस्तु उबर जाए। अगर मन का मोह मिट जाए तो आत्मा का उद्धार हो जाए, अर्थात तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाओ।